Verona was just amazing. इस सिटी को विजिट करने का प्लान अचानक बना था, लेकिन that was incredible. इस सिटी में हम देखेंगे कुछ फेमस प्लेसेस, इसके साथ साथ हम देखेंगे कुछ मोनूमेंट, जिसमें से एक है शेक्सपियर का रोमन गेट, और अदर हिस्टोरिकल प्लेसेस के अलावा हम देखेंगे फेमस शॉपिंग स्ट्रीट्स। बात हो रही है इटली की, तो मशहूर ज़माना आइसक्रीम तो ज़रूर खानी पड़ेगी। मैं कोई 2 साल के बाद खा रही हूँ और मैं कहती हूँ कि वाकई में रिच टेस्ट है इटालियन आइसक्रीम का। इसी के साथ हम देखेंगे वेरोना में लोकल शॉप्स, जहाँ पर हमें देखने को मिलेगी मोबाइल एक्सेसरीज। ये मिलना हमारे लिए शॉकिंग था। ये बाटा वही है जो हमारे लाहौर में है, बाटा फैक्ट्री। वेरोना जितना सुनने में रोमांटिक है, उतना ही देखने में रोमांटिक है। यहाँ की शाम बहुत ही हसीन है। लेकिन रुकिए, वेरोना जाने से पहले हम कुछ खा तो लें। हम खाएंगे पिज्जा। तो जी फर्स्ट पिज्जा आ गया, ये है सबा का पिज्जा, वेजिटेरियाना पिज्जा। और ये पिज्जा हम खाएंगे वेरोना से पहले एक छोटे से गांव में, जहाँ पे आपको बहुत अच्छी प्राइस में बहुत अच्छा टेस्ट मिल जाता है। हेलो जी एवरीवन, वेलकम टू देसी ते परदेसी। आज हमारा ट्रिप का है दूसरा दिन और हम जा रहे हैं एम्बी को रिसीव करने। उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे और फिर उसके बाद जाएंगे वेरोना। सुबह जो है ना मौसम अच्छा ही नहीं था, यानी कि 31 डिग्री टेम्परेचर था। दिल ही नहीं कर रहा था बाहर निकलने का। अब हम फ्रेश होके बाहर निकले हैं तो सूरज भी ढल जाएगा और ये बेस्ट टाइम है, हम वेरोना विजिट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी टेम्परेचर कोई कम नहीं है, अभी भी 30 डिग्री का टेम्परेचर है। तो लेकिन ये है कि धूप थोड़ी कम हो गई है और जो है ना काफ़ी प्यारे बादल निकल आए हैं और काफ़ी प्यारे नज़ारे इस वक्त इटली के शुरू हो गए हैं। और इधर सनसेट देखने का बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि कल जब हमारा प्लेन लैंड हुआ तो काफ़ी प्यारा सनसेट हो रहा था ना। हेलो एवरीवन, तो हमने एम्बी को रिसीव कर लिया है जहाँ से करना था। अब हम जा रहे हैं वेरोना, लेकिन उसके रास्ते में हम ढूंढना चाह रहे हैं एक पिज़्ज़ेरिया जहाँ पे हम पिज़्ज़ा खा सके। कि एम्बी को शदीद भूख लगी हुई है, तो हमें एक रास्ते में बड़ा टेम्पटिंग सा रेस्टोरेंट नज़र आया है। हम वहाँ पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट की जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें रेस्टोरेंट नज़र आया। हमने जो है ना एक ऐसा रेस्टोरेंट चूज़ किया जो कि जो है ना कंट्री साइड की तरफ है, यानी कि गांव टाइप एरिया में है, जहाँ पे आपको अच्छी प्राइसेस और अच्छा जायका मिलता है। जो टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं वहाँ पे मोस्टली जो है ना आपको जायका अच्छा नहीं मिलता और वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। गाड़ी पार्क हो चुकी है और हम रेडी हैं रेस्टोरेंट की तरफ जाने के लिए। बहुत गर्मी थी, सुबह से हम लोग नहीं थे निकले। इस टाइम पे हम लोग बाहर आए हैं क्योंकि अभी धूप ख़त्म हो गई है और हल्की हल्की सी हवा चलने लग गई है। ये वो वेदर है जो लाहौर में बहुत प्लेजेंट मौसम होता है। ये है अपने रेस्टोरेंट। हेलो रेस्टोरेंट, तो पीछे आ रहा है सिटी का व्यू। ये है पिज़्ज़ा पोंतो इया कापो और ये है इसका मेन्यू पिज़्ज़ास का। किसी इटालियन रेस्टोरेंट में आते हैं तो आपको इटालियन घर और रेस्टोरेंट आपको एक प्यारी प्यारी सी पेंटिंग ज़रूर मिलती हैं। और ये इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनके पास सॉसेस की काफ़ी वैरायटी है। इस साइड पर इनका किचन है जहाँ पर फिर से एक बार वुड पे पिज़्ज़ा बन रहा है। ठीक है, अब हमने लिया है आउटसाइड क्योंकि ये इटली है तो इसलिए यहाँ पर फ़ैन चल रहे हैं, लेकिन हम बैठेंगे आउटसाइड में यहाँ पर। I love pomodoro and also vegetables. We have eggplant, we have zucchini, pepperoni, pepper. मैंने आज अपने लिए पिज़्ज़ा वेजिटेरियाना ऑर्डर किया है। जैनब ने बज़िलिका विद चीज़ और एम्बर ने सिंपल मरीना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। इन्होंने साथ में हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री डिश सर्व की है। ये इनकी स्पेशल इटालियन ब्रेड है, इस पर रिकोटा चीज़ है और साथ में टोमेटो है। सबा खाकर बताओ कैसा है। गरम है। हाँ, तो वो कह रही थी हमारी एक स्पेशल ब्रेड है। टेस्टी, बहुत मजेदार है। तो हमने ने कहा हमारे पिज़्ज़ा थोड़े स्पाइसी हों और चिली ऑयल के साथ हों। नया टेस्ट है इस चीज़ का। एम्बी भी आ गए हैं, एम्बी से भी पूछते हैं रिव्यू के ये कैसा है। अभी टेस्ट करके देखो, ये गरम गरम है, बड़ा मजेदार है।
हाँ उन्होंने दिया, 3 दिए थे, मैंने 1 खा लिया। खा के देखो, मजेदार है ब्रेड। नरम कैसा है? बहुत टेस्टी है ये रियल में बहुत टेस्टी है। मैं ऐसे नहीं तारीफ कर रही, अगर एमबी नहीं खाएंगे तो मैं एमबी का भी खा जूंगी। खा लो सच्ची में। मुझे अच्छा लगा। आ गई है लाते मक्यातो। मैं लाते मक्यातो पीऊंगी, एमबी लाते मक्यातो पियेंगी और जैनब 0 कोला पिएगी। वो हमारे लिए एक और चीज़ लेके आ रहे हैं, स्पाइसी ऑयल आई थिंक सो। कोला 0 जैनब की है। लाते मक्यातो। क्यों? Thank you very much. तो जी फर्स्ट पिज़्ज़ा आ गया। ये है सबा का पिज़्ज़ा, वेजिटेरियाना पिज़्ज़ा। और ये है चिली ऑयल, ये हमें सर्व करके गए हैं। ये चिली ऑयल स्पाइसी। और अब आएगा मेरा वाला। ये टेम्पटिंग सा, सबसे टेम्पटिंग सा पिज़्ज़ा मेरा आ गया। ये है बेसिलिको, ठीक है। ये वुड पे बनता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऐसे इसकी क्रस्ट है लाइक दिस अंदर से। भाई क्या कहना चाह रहे हो आप? क्या हुआ है? चॉकलेट कैसे पिघली हुई है यहाँ हम बेल्जियम में हमारी कभी भी चॉकलेट नहीं पिघली। वो इतनी सख्त होती है हमारी चॉकलेट, हमें भूल ही गया था कि कभी चॉकलेट पिघलती भी है। तो हम पहुंच चुके हैं वेरोना और यहाँ से देख कर ही बहुत प्यारा नज़ारा आ रहा है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं, ये इसके मेन गेट्स हैं। अब हम देख रहे हैं अपने लिए पार्किंग की जगह। हमें जैसे ही पार्किंग की जगह मिलेगी तो साथ साथ चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और ना मुझे लग रहा है वो ना शहर थोड़ा सा ऊपर है और यहाँ हम जहाँ पे मौजूद हैं वो थोड़ा सा नीचे एरिया। मुझे प्रेम कथा लिखी गई थी यहाँ पर, रोमियो जूलियट की। और ये बहुत हिस्टोरिकल सिटी है। यहाँ से हमने अंदर को जाना है और हम ये बाय फुट करेंगे सब कुछ। अब यहाँ पर लगाते हैं अपनी गाड़ी को पार्किंग में एंड देन सी यू सून। बात है सुबह जितना वार्म, जितना हॉट मौसम था ना, जितना गर्म मौसम था, अभी उतना ही मज़ेदार ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सुकूनदार माहौल हो गया। और ये जो टाउन है ना, मुझे बड़ा पीसफुल वाइब्स दे रहा है। सामने जो दिख रहा है ये है रोमन गेट, जो कि सिटी को दोनों तरफ से डिफेंड करने के लिए बनाया गया था। और इसी वॉल के ऊपर आपको शेक्सपियर का मोनूमेंट भी नज़र आता है, जो कि हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। सामने नजर आने वाले शहरकार को कहा जाता है अरीना दी वेरोना, वेरोना अरीना। सो ये बिल्डिंग को बनाया गया था 30 AD में। इस टाइम पर इस बिल्डिंग में ओपेरा म्यूजिक की परफॉर्मेंस की जाती है और कॉन्सर्ट्स किए जाते हैं। ये बिल्डिंग वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व एंशिएंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में से इस टाइम पर वेरोना में मौजूद है। अब आपको दिखाते हैं कुछ लग्जरी ब्रांड्स बाहर से, क्योंकि इस वक्त शॉप्स हो चुकी हैं बंद। लुइस विटॉन, तो ये है लुइस विटॉन, एलवी। तो एलवी के ये जो जूते हैं, ये जो पड़े हुए हैं, ये 2700 यूरोस के हैं ओनली एंड ओनली। एलवी की शॉप। ये है स्नूपीज की शॉप। स्नूपीज मतलब स्वीट्स। ये है स्ट्रॉबेरी जेली, ये फिश है वो जो हम ये हमने बहुत खाई हुई है। ये बर्गर टाइप, ये मैकरोन बनाया हुआ है इन्होंने। ये भी जेली है, ये भी जेली। और ये बनाना की, ये एक्चुअली मार्शमेलो है। इसको येलो फ्लेवर में कोट करके जेली बनाया है। ज़ैनब ये तो चॉकलेट याद होगी। ये यहाँ पर आपको प्राइस दिखाते हैं। 169 के ग्लासेस हैं। तो जो अच्छे होते हैं ग्लासेस वो इतने के ही होते हैं। आप इटली आए और इटालियन आइसक्रीम ना खाई तो क्या फिर इटली आए? क्यों सबा? ये इटालियन आइसक्रीम
और मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं भाई ये पत्थर, इन पर चल के बड़ा नरम नरम सा फीलिंग आ रही है। योगर्ट, मेलन रोज, सो ये है इटालियन आइसक्रीम्स। पिज्जा वो है वही नहीं है, अब रहता है इटालियन पास्ता। तूने खाया? भाई इस सिटी की बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही हैं। हमें देखिए माइकल कोर्स की शॉप, तो ये है जी माइकल कोर्स की शॉप। ये बैग लगे हुए हैं, जूते लगे हुए हैं माइकल कोर्स के। यहाँ पर है कीको मिलानो, ये एक कॉस्मेटिक का ब्रांड है। कीको काफ़ी फेमस है। और इस साइड पर है गैलरी सेंट लॉरेंट की, यहाँ पर है सेंट लॉरेंट। उसी के बिल्कुल साथ आता है गुची। और इन्होंने पकड़े हुए हैं गुची के बैग। ये अभी सब बंद हो चुका है क्योंकि हम थोड़ा लेट पहुंचे हैं, वरना आपको हम अंदर से ज़रूर दिखाते। बट अभी विंडो शॉपिंग करते हैं। ये देखें, और वाकई यार ये वाला बैग का आर्टिकल बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। विजिट करते करते इस स्ट्रीट में गुजरे थे तो सामने से ये शॉप आई जिसमें मोबाइल फ़ोन कवर्स और आपको ग्लास प्रोटेक्टर्स मिल रहे हैं। तो ज़ैनब को ज़रूरत थी तो हमें अच्छी प्राइस में यहाँ पे मिल रहा है, तो हम यहाँ पर अब लगवा रहे हैं ग्लास प्रोटेक्टर। सो इसका मतलब है कि आप अपने मुताबिक ऑर्डर पे भी अपना कवर बनवा सकते हो। यहाँ पर एक बहुत ही ख़तरनाक डॉग आ गया जो कि हर चीज़ को सूंघ रहा है। ये देखिए, मुझे तो डर ही लग रहा है इसके पास आने से। ये देखें। ज़ैनब क्या नजर आया आपको? आपको बाटा दिख रही है? हाँ, जब बाटा KFC कितनी छोटी एडवर्टाइजमेंट है। हाँ, नजर ही नहीं आ रहा। तो ये बाटा जो है ये ब्रांड है पाकिस्तान की। हमारे रिलेटिव जो है वो उस फैक्ट्री के पास रहते हैं, तो हम इसको अच्छी तरह जानते हैं इस फैक्ट्री को। आपके काफी ताल्लुकात है इस फैक्ट्री में। हाँ, हमारे काफ़ी ताल्लुकात है, हम यहाँ से शूज़ खरीदते नहीं हैं। ये फिर से एक खूबसूरत सेंटर का आगाज़ हो गया। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े स्केयर्स हैं जहाँ के ऊपर रेस्टोरेंट बने हुए हैं। लोग टेरेस में बैठकर खाना खा रहे हैं। और ये जो सेंटर है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है और ये बहुत बड़ा स्केयर है। कभी भी आपने किसी भी सिटी में घूमना हो यूरोप की, तो सबसे बेस्ट जगह होती है आप स्केयर को घूमते हो। जी एम भाई। एक ये बहुत बड़ी क्लॉक लगी है और बड़ा टावर है, और ये है सेंटर। जी ज़ैनब, क्या आप चाह रही हैं? जहाँ चाह वहाँ रहा। मैंने आइसक्रीम खाई है। हाँ। वो मेरे यहाँ लग गई थी। मैं भी धोना चाहती हूँ। मैं भी हाथ धोना चाहती हूँ। पानी की तलाश में थी। ये भी हाथ धो ग्लासेस धो लिया। तो ये जो है इस टाइम पे पानी निकल रहा है इनमें से। यहाँ पर एक ट्रेंड है, इवन तो पूरे यूरोप में ये स्कल्पचर्स बनाते हैं तो उनकी आइज़ से, मुंह से और ना नोज से पानी निकल रहा होता है, तो वो एक फाउंटेन टाइप की लुक आ रही होती है। तो मैं आपको बताती चलो, इस वक्त वेरोना सिटी के जिस प्लेस पर सेंट्रल स्क्वायर के अंदर हम मौजूद है, आपको अगर यहाँ दिख रहा है तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं। ये एक्चुअली सुबह यहाँ पर लगती है मार्केट, जिसकी वजह से इन्होंने इसको शट डाउन किया हुआ है अभी रात के वक्त, क्योंकि रेस्टोरेंट ओपन है, सुबह यहाँ मार्केट लगती है। हमने देखी थी मार्केट, बट क्योंकि हम यहाँ पर लेट पहुँचे हैं तो जाहिर बात है मार्केट 12 बजे बंद हो जाती है, तो ये बंद हो गई है। लेकिन ये कोई इतना का कोई शानदार किस्म का नज़ारा आ रहा है ना, और बहुत ही प्यारा। ये एक छोटी सी लॉबी बनी हुई है जो कि एक बहुत खूबसूरत नज़ारा दे रही है। चल किससे करना है पहले? मैं चलो आप दोनों करो पहले। ये लोग डांस करने वाले हैं और यहाँ पर मैं फोटोशूट करने वाली हूँ। आई एम द कैमरामैन टुडे।
इटली में हमें एक चीज़ देखने को मिली है जो कि हमारे लिए थोड़ी सी वेयर्ड है, क्योंकि हम बेल्जियम से हैं। तो जैसे कि ये मर्सिडीज है, इन्होंने ऐसे ही पार्क कर लिया है ऐसे रोड में जो हज़ार लाइट्स के साथ, जो कि एक्चुअली लीगल नहीं है। तो हम जब देखते हैं तो हमें बड़ा वेयर्ड लगता है, क्योंकि बेल्जियम में ना बहुत डिसिप्लिन है, और हमने जहाँ पे भी गाड़ी पार्क करनी होती है तो हम एक प्रॉपर जो है एक निज़ाम के साथ टिकट लगाते हैं या एक प्रॉपर जगह में पार्क करते हैं, और ये लोग ऐसे ही पार्क कर रहे हैं ना यहाँ पर कार्स। तो हमारे लिए बड़ा वेयर्ड है, क्योंकि वहाँ पे तो फ़ौरन बेल्जियम में आपको फ़ाइन आ सकता है, आपने गलत जगह पे पार्क की हो गाड़ियाँ। तो यहाँ पे शायद ऐसा सिस्टम नहीं है, इसलिए लोग ऐसे ही गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं। आपको बताती चलूँ, आज के दिन की सबसे खूबसूरत और अच्छी बात ये थी कि नो रेन, आज सूखा मौसम था, तो हमें कोई भी जैकेट्स और छतरी वेयर करनी नहीं पड़ी। तो बड़ी हमें जो है ना आज बड़ा रिलैक्स लग रहा था, वरना हमें बड़े बड़े बैग्स पकड़ने पड़ते हैं अपने साथ, छतरी पकड़नी पड़ती है, इतना कुछ पकड़ना पड़ता है जानब। हाँ जी, और सबा ने तो ना गालिबन छतरी तैयार भी रखी हुई थी। फिर मैंने इसे कहा कि उन्होंने आपको फ्लाइट में सबा साहिबा छतरी के साथ जाने नहीं देना, तो फिर हमने घर पर छोड़ दी। या मुझे नहीं पता था फ्लाइट में जा सकते हैं छतरी के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो फ़्लाइट थी जो हमने ली थी वो इंटर यूरोप चलती है, तो इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बिल्कुल टोटली इंटरनेशनल फ़्लाइट से डिफरेंट होते हैं। तो हमें जो था ना उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना, तो वी वर बिट कंफ्यूज। तो मैंने छोड़ दी छतरी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कोई ज़रूरत पेश नहीं आ रही। वो बाकायदा इधर गर्मी है। यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि आप जो हो ना जब एक किसी स्केयर में आते हो ना, तो वो स्केयर की जो स्ट्रीट्स है ना जो स्केयर को मिला रही होती हैं, वो आप एक गली से जाओगे तो दूसरी गली से आप फिर दोबारा स्केयर में आ जाओगे। तो आप जो है जैसे कि हमने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो हम वापस वहाँ से सारा घूम के सारी बड़ी स्ट्रीट्स को देखने के बाद फिर दोबारा इस ओल्ड बिल्डिंग के सामने आ गया। तो हमने पीछे से सारा शहर बाय फुट विजिट कर लिया। तो यूरोप में यही है कि जब भी आपने आना है किसी भी सिटी, तो आप गाड़ी पार्क करते हो साइड पे, या तो आप इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल ले लेते हो, या तो बाय फुट आप विजिट करते हो। ये शहर रात को जागता है, सोता नहीं है, क्योंकि इसमें जो रौनक है इस टाइम पे वो बताती है कि यहाँ पर लोग सोते नहीं हैं, रातों को भी जागते हैं। तो कुछ शहर होते हैं जो कि जिनको कहा जाता है कि वो रात को सोते नहीं, जिसमें से एक लाहौर शहर भी है। रियल आई से देखकर ये सिटी बहुत अच्छी लग रही है, तो हमारा दिल कर रहा है कि हम यहाँ पे किसी बेंच पे बैठकर इस सिटी का व्यू करें, लोगों को चलते फिरते देखें, ठंडी हवा का मज़ा लें। तो मेरे भाई साहब भी थोड़े से थक गए हैं, तो अब वो बैठ गए हैं बेंच पे और इस सिटी का व्यू करेंगे। ये सिटी सिर्फ अपने हिस्टोरिकल आर्किटेक्ट की वजह से मशहूर नहीं, बल्कि इस सिटी का शेक्सपियर के मशहूर प्ले रोमियो जूलियट में भी जिक्र किया गया है। दूसरा, यहाँ पर कुछ सोर्सेस के जरिए बताया जाता है कि यहाँ पर जूलियट का घर है। जो भी कहो, ये सारे पैसे इस बिल्डिंग के हैं। ये वाकई इन्होंने जो यहाँ रखी हुई है ना, ये किसी काम के लिए रखी है। तो हमारा तो भाई टूर चलता रहेगा। सो इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं एंड। बने रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट व्लॉग आपको मिलेगा इंशाल्लाह वेनिस का। So if you like our video, please like, share and subscribe our bell icon. Thank you so much. Bye. वेरोना सिटी में दाखिल होते वक्त और निकलते वक्त आप इस गेट के नीचे से गुजरते हैं, जिसे रोमन गेट कहा जाता है, जिसे सिटी को दोनों अतराफ से डिफेंड करने के लिए बनाया गया था, जिसकी राइट साइड पर आपको मिलता है शेक्सपियर का एक नोट और साथ ही शेक्सपियर का एक मोनामेंट। बने रहिए हमारे साथ टू वॉच मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स। बाय बाय।